हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जी पैमाना। देखिए चैप्टर का नाम पैमाना है या स्केल या मापनी के नाम से भी जानते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप में कि टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं जी। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और क्वाड्रेंट स्केल। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्लेन स्केल के बारे में सॉल्व किए थे जी। प्लेन स्केल से रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जी आप लोगों को, वो अलग अलग टाइप का पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके हम लोगों ने बताया। उसी तरह सेम हम लोगों ने बनाए हैं जी डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल का बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं जी। अगर नहीं देखे हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देखेंगे। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे डायगोनल स्केल का ही एक बहुत यूनिक कहिए उसको क्वेश्चन है जी, जो एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है जी। तो उसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे लोग कि यानी कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है। और थर्ड है वर्नियर स्केल, फोर्थ है कंपैरेटिव स्केल और फाइव्थ है क्वाड्रेंट स्केल। तो ये तीनों स्केल को भी हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तो इस क्लास में हम लोग डायगोनल स्केल को हम लोग कवर करेंगे। देखिए कोई भी इसका नेक्स्ट है जी, ये सभी स्केल को हम लोग ड्रॉ करने से पहले हम लोग को याद होना चाहिए ये फार्मूला जो होता है जी। 2 फार्मूला होता है जी। फर्स्ट में निरूपक भी, जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला तो ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। नेक्स्ट है जी मापनी की लंबाई, यानी RF इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ, यानी LOS। तो ये देखिए ये बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। आप लोग भी जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ पे मिलेगा जी, जहाँ पे RF का वैल्यू नहीं दिया रहता है जी। तो वहाँ पे RF का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला का यूज करते हैं जी। अब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे RF का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया रहता है। तो इस तरह का जैसे क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर है जी बुक, तो वहाँ पे देखिएगा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जी, वहाँ पे RF का वैल्यू दे दिया रहता है। अब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसका कहीं कहीं यूज होता है, किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी में इस फार्मूला का यूज नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो फार्मूला है जी मापनी की लंबाई, तो ये 100% हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो स्केल से रिलेटेड, उसमें लेंथ ऑफ स्केल का ये फार्मूला लगाना ही है जी। बिना लगाए हुए आप नहीं स्केल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे इसके, देखिए इसी को इंग्लिश में लेंथ ऑफ स्केल, यहाँ पे RF इक्वल टू मैक्सिमम लेते हैं, यानी RF का जो भी वैल्यू होता है यहाँ पे हम रख के तब इसको फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए जी, RF का वैल्यूएशन ज्ञात होना चाहिए जी। अभी देखेंगे उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जी ये यूनिट कन्वर्ट करने के लिए देखिएगा यहाँ पे ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, KH/DM DCM, यानी K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, M से मिलीमीटर। तो ये क्यों याद होना चाहिए? जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, जैसे 1 मीटर है जी, 1 मीटर है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, क्या होता है जी, कितना सेंटीमीटर। तो ये कैसे चेंज करें, ये याद रहेगा तो काफ़ी आसानी होता है जी आप लोग को चेंज करने में। जैसे देखिए 1 मीटर है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर पूछा, तो 1 मीटर के नीचे 1 लिख देते हैं और उसके बाद वाला जो भी स्टेप आ रहा है वहाँ पे हम लोग 0 बैठा दे। तो यानी सेंटीमीटर तक पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर है ना जी। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जी। और इस स्केल चैप्टर में अधिकांश आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, जैसे डेकामीटर में दिया है उसको सेंटीमीटर में चेंज करके बनाना है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो इसमें आप लोगों को चेंज करने का, कोई भी मेजरमेंट दिया, जैसे किलोमीटर में दिया है तो उसको सेंटीमीटर में ही चेंज किया जाता है जी। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है तो वहाँ पे आप लोग को ये याद होना चाहिए जी। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग को याद है तो बेटर है, अगर जिनको याद नहीं है तो यहाँ से वो बेटर तरीका से याद कर सकते हैं। KH/DM, KH इसको साथ में लीजिएगा, KH फिर इसको KH/DM और DCM। तो इस तरह याद रखिए, K से किलोमीटर, S से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, M से मिलीमीटर। तो इस तरह याद रखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होती। तो हम लोग यहाँ पे एक बताएं, इस तरह आप लोग अपने से चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई पूछ दे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, यानी कितना मीटर होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 1 किलोमीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, किलोमीटर के सामने 1 लिख देते हैं और उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है जी यूनिट, तो वहाँ पे हम लोग 0 बैठाते हैं। ये है और उसके बाद ये पूछा मीटर तक पूछा, तो 1 पर कितना 0 जी, 1 पर 3 0। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है जी, 100% होता है। तो इस तरह ध्यान में आ गया जी। इसका यूज करें, देखिए इसमें जो सबसे बड़ा यूनिट है उसको पहले सजाया गया है, उसके बाद छोटा, इस तरह करके सारणीबद्ध से इसको सजाया गया है जी, कि आप लोग को याद करने में सुविधा होगा जी। तो इसको ध्यान में रखिएगा स्केल चैप्टर बनाते समय जी, स्केल चैप्टर पढ़ते समय ये सब ध्यान होना चाहिए जी। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। तो क्वेश्चन है जी हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए आप लोग को सहूलियत के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिए। आप लोग को समझाने के लिए जो हिंदी मीडियम से, ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हिंदी में भी लिख दिया। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, पॉलिटेक्निक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रीशियन हो जी, सभी में इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है। तो ये 100% ध्यान में रखिएगा। एक विकर्ण स्केल की रचना करें जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर को
प्रदर्शित कर सके, इससे अधिकतम 5 मीटर तक माप ली जा सके, जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर प्रदर्शित करती है तो स्केल पर 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर प्रदर्शित करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे, पढ़ने से हमको पता चल रहा है इसमें RF का वैल्यू नहीं दिया रहा है। तो RF का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। जैसे देखिए RF का वैल्यू आप लोग को बताएं जी, बहुत सारा क्वेश्चन में दिया रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व करना रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग RF का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसका होता है जी ड्राइंग पर दूरी यानी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ड्राइंग पर दूरी बटा वस्तु की दूरी। क्लियर हुआ? यानी ये नीचे वाला में वास्तविक माप लिख सकता है, ऊपर जो प्रदर्शित किया गया है जी तो उसको, तो ये वाला यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जी। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है जी, यानी जिसके द्वारा मीटर डेसीमीटर प्रदर्शित किया जाता है 2 सेंटीमीटर 1 मीटर प्रदर्शित करती है। तो यानी वास्तविक माप कितना है जी, 1 मीटर है। कितना है जी, 1 मीटर है, 1 मीटर है। उसके बाद देखिए और दिखाया कितना है, जबकि 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। तो आप लोग को बताएं जी सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो ये यूनिट याद होना चाहिए, जो ये यूनिट आप लोग को बताएं ना जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर ऊपर है, नीचे मीटर है, इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो क्या करें यहाँ पे बताएं जी, तो 100 से क्या करते हैं जी, यहाँ पे 1 गुने 100, तो इसको गुना कटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1/15 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारा क्या जी RF का वैल्यूएशन है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल, यानी LOS का मेजरमेंट निकालेंगे। तो इसका देखिए, इसका फॉर्मूला था RF = मैक्सिमम लेंथ। तो RF का वैल्यू कितना है, 1/50 इंटू, और क्वेश्चन में देखेंगे मैक्सिमम लेंथ। ये समझ गए ना यहाँ पे जी, इसका यूनिट का कहाँ काम है जी। तो यहाँ पे ये चेंज करने के लिए वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको, या नहीं याद है अगर समझते हैं इसको तो सही है जी। तो इसको देखेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ कितना पूछा है, तो मैक्सिमम यहाँ पे देखिए इसकी अधिकतम 5 मीटर तक माप ली जा सके, या यहाँ पे इंग्लिश में भी देखिएगा मेजर ऑफ टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 मीटर्स, यानी ये क्या है जी 5 मीटर है। अब फिर यहाँ पे लोचा फंस रहा है, ये तो हमारा सेंटीमीटर में है और ये 5 मीटर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे जी 100 से, तो ये 50 दूना 100, क्लियर हुआ जी, और 5 दूना 10, तो ये क्या हो जाए हमारा 10 सेंटीमीटर हमारा लेंथ ऑफ स्केल का दूरी आया जी। यानी स्केल की जो डिस्टेंस होगा जी, लंबाई होगी, तो कितना होगा जी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लेते हैं जी, और उसका नामांकित कर दीजिए इसको, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो। अब A और B पे हम क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे लंब डालेंगे जी। तो उसको ध्यान से देखिए, इसको देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लंब ऐसे रख के यहाँ पे, देखिए आप लोग को बताएं जी हाइट देखिए डायगोनल स्केल में मिनिमम हाइट 15 mm रखते हैं, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं जी। आपके पास ज़्यादा स्पेस है पेज में तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं या कम भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आयताकार ब्लॉक बना देंगे जी। तो ये आयताकार ब्लॉक हो गया। अब आगे ध्यान से देखेंगे, ये भी जो रेखा है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यून ए पॉइंट से एक न्यून कोण का एक एंगल शो करते हैं जी। कोई भी रेखा एक न्यून कोण पे हम लोग शो करेंगे, और शो करने के लिए देखिए ये कहाँ से लेंगे, ए पॉइंट से। अब क्वेश्चन में देखेंगे जी, इसको डिवाइड देखिए, ए बी रेखा को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आप लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया है जी। तो ध्यान से देखेंगे, जितना अधिकतम मैक्सिमम लेंथ जितना रहता है ना, उतना ही पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये 5 है तो इसको 5 भाग में, अगर वहीं पर 2 रहता है तो इसको हम लोग कितना 2 भाग में, ए से जो नीचे की तरफ ये जो रेखा नीचे की तरफ न्यून कोण हम बनाए जी, यानी न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री। जो भी रेखा हम लोग शो करेंगे वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए जी, कम होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा। जैसे इसके बीच में एंगल मापिएगा तो आपका कितना होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से कम ही होना चाहिए। तो क्लियर हुआ जी। तो इसको हम लोग कितना भाग में, ए से जो नीचे की तरफ रेखा खींचे हैं जी, इसको हम लोग बराबर 5 भाग में इसको डिवाइड करें। तो कोई भी कंपास में दूरी भर लेंगे जी अपने से, और भरने के बाद यहाँ से हम लोग 5 भाग में इसको मार्किंग कर देंगे जी, 4 और ये हमारा 5, 1 2 3 4 5 भाग में हो गया। उसके बाद बांटने के बाद यहाँ से इस लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ से प्रॉपर ऐसे मिला देते हैं। क्लियर हुआ जी। अब मिलाने के बाद यहाँ सेट स्क्वायर को यहाँ प्रॉपर रखेंगे, और प्रॉपर रख देने के बाद यहाँ से देखिए नीचे से सेट स्क्वायर का बेस हम लोग मिला लेंगे, और मिलाते हुए सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ से देखिए इसको प्रॉपर आगे की तरफ स्क्रॉल करते जाइए, और हमारा ये इसको प्रॉपर हम लोग 5 पार्ट में हम लोग इसको 100% डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से देखिए ये 0 है, इसको हम लोग 0 से शो करते हैं जी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके ये वाला हमारा 1, ये 2, ये 3, ये वाला हमारा 4। क्लियर, यानी 0 से लेके 1 तक कितना 1 मीटर हुआ, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और 5वां
पाँचवा पूछिए किधर है, तो ए से लेकर 0 तक ये लेकर हमारा 5 मीटर, तो 5 भाग में बोल रहा है जी, तो हो गया। अब ये जो आयताकार जो ब्लॉक है इसको भी हम लोग 5 भाग में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तो इसको सेट स्क्वायर को हम लोग ऐसे यहाँ पे प्रॉपर बैठा लेंगे और उसके बाद इसको हम लोग इस टाइप से इसको हम लोग ये प्रॉपर बांट देंगे। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ से हम लोग इसको प्रॉपर हम लोग 5 भाग में इसको भी हम लोग बांट दिए। तो ये फाइनली हमारा 5 ब्लॉक में बट गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, अब इस एक और लाइन लेंगे जी, क्या एक और लाइन लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला 3 मीटर और 5 डेसीमीटर, तो मीटर से छोटा यूनिट क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर से छोटा यूनिट कितना होता है जी, डेसीमीटर, तो हम इसको शो करेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, तो 10 डेसीमीटर होता है। तो इसके अंदर हम लोग अब 10 भाग में इसको भी बांटेंगे। ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है ना, तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा जी, तो 10 होता है। तो इसको हम लोग 10 भाग में इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये भी क्या होना चाहिए, ये जो ए से नीचे की तरफ रेखा लिया है जी, ये न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए जी। तो इसको हम लोग 10 पार्ट में बांटे हैं जी, बांटेंगे। और प्रॉपर बांटने के बाद तो फाइनली हम लोग यहाँ पे इसको बांट दिए जी। अब बांटने के बाद इसको लास्ट वाला पॉइंट से इसको ऐसे शो कर देंगे। अब इसका हम लोग नामांकित कर दिए, 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा फाइनल 10। क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम लोग सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाएंगे प्रॉपर, और बैठाने के बाद ये नीचे से क्या लेंगे, इसको सेट स्क्वायर को यहाँ से सपोर्टिंग लेते हैं जी, और सपोर्टिंग लेकर हम लोग यहाँ से इसको इस लाइन को सबको, यानी जो ए से लेकर ओ भुजा है जी, लाइन रेखा है, उसको हम लोग 10 भाग में इसको बांटेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक हम लोग बांट देंगे जी। देख रहे हैं ना जी, प्रॉपर देखिए यहाँ से इसको प्रॉपर ऐसे सामने इसको हम बांट दिए। क्लियर हुआ जी। अब बांटने के बाद अब आगे देखें, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, अब आगे देखिए क्या बोला है। अब डेसीमीटर तो हम लोग शो कर दिए, तो यहाँ पे लिख भी दे रहा है जी, ये वाला हमारा क्या, ये मीटर हम लोग शो किए, यहाँ पे ये क्या है जी हमारा, तो ये डेसीमीटर है, ये क्या है जी, डेसीमीटर। थोड़ा सा स्पेलिंग दिक्कत गलत होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा, ये डेसीमीटर। उसका नेक्स्ट है, अब डेसीमीटर से छोटा यूनिट क्या होता है जी, यहाँ पे क्या बोला 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर हम लोग, तो डेसीमीटर के बाद क्या आता है सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग शो करेंगे। तो देखिए 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है, तो इस सेंटीमीटर को हम लोग शो करेंगे। तो कहाँ पे शो करेंगे, देखिए ये जो 10 से लेकर 9 तक ये जो छोटा छोटा खड़ा, अब इसको हम लोग 10 भाग में बांटेंगे। तो उसको देखिए कैसे 10 भाग में बांटते हैं जी। तो यहाँ से ये वाला पार्ट, और सेम प्रोसेस जिस तरह यहाँ से इस लाइन पे देखिए, ये भी क्या चाहिए, ऐसे जाएगा यहाँ से, तो ये 90 डिग्री का होगा जी। अगर वहीं इसके नीचे से हम लोग करेंगे तो ये न्यून कोण होगा, यानी कौन जी, इसके और इसके बीच में हमेशा देखिएगा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, तब भी जाके आप क्लियर होगा कि हाँ कितना बेस पे हम लोग लिए हैं जी, न्यून कोण पे लिया है जी। क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, इसको भी जिस तरह इसको बांटे हैं ना, उसी तरह हम लोग यहाँ से प्रॉपर लेकर ऐसे इसको हम लोग बांटेंगे प्रॉपर। ध्यान से देखिए, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला हमारा फाइनल 10। तो 10 भाग में हम इसको बांट दिए जी। अब देखिए, ये बांटने के बाद इसको ये 0, ये 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला हमारा 10। उसका देखिए, इसको जिस तरह हम इसको मिलाए हैं जी, तो यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से हम लोग प्रॉपर ऐसे प्रॉपर मिला देंगे जी। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेट स्क्वायर को यहाँ से ध्यान से देखिएगा, सेट स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर ऐसे रख लेंगे जी, और रखने के बाद यहाँ से जो एक सेट स्क्वायर है जी, यहाँ पे हम लोग रखेंगे दूसरे सेट स्क्वायर को, और यहाँ से हम इस लाइन को ए और ये जो पॉइंट है रेखा है जी, इसको हम लोग यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पूरा बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो फाइनल इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको जो ये हमारा ये भी जो भुजा है जी, इसके पैरेलल ये सभी लाइन को हम लोग यहाँ पे शो करें। तब देखिए ऐसे सेट स्क्वायर को बैठा ले, उसके बाद इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे रख लेंगे, और रखने के बाद यहाँ से इस टाइप से हम लोग इसको सेट स्क्वायर को, ऊपर वाले सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते रहेंगे जी, और हमारा ग्राफ बनते रहेगा जी। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ पे हमारा ये फाइनली क्वेश्चन देखिए, ध्यान से ये देखिएगा तो आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन काफ़ी बारीकी से समझा रहे हैं जी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझ में आए। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला, विकर्ण मापनी, तो विकर्ण स्केल हम लोग डायगोनल स्केल बनाए, तो ये क्या होता है तिरछा यहाँ पे मिलाते हैं, ये जाके यहाँ पे न कि इसको क्या एक बॉक्स इधर से तिरछा मिलाते हैं जी। यानी देखिए
थोड़ा सा ये क्या चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए। यानी देखिए ये वाला ब्लॉक जाएगा तो ये वाला इस लाइन पे ना जाकर अब यहाँ से ये जाएगा। क्लियर है ना जी। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा ये क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है और इसमें थोड़ा कंजस्टेड। अगर इसमें जिनको प्रॉब्लम आ रहा है जी इस वीडियो को देखने में, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो जाके दूसरा वीडियो डाले हैं जी, तो वहाँ से आप देखकर समझ सकते हैं जी, क्योंकि थोड़ा बारीकी है जी। तो इसलिए आप लोगों को हमारा प्रयास है कि आप लोग सही से सीखे। देखिए ये क्या है, तिरछा मिल रहा है जी। उसके बाद ये वाला पार्ट है यहाँ से, देखिए इसी तरह सबको स्टेप बाय स्टेप, सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग मिला देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट, और उसके बाद ये वाला पार्ट, और उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट। क्लियर हो जाए। तो ये वाला हम लोग ऐसे सेट स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी 100% बना चुके हैं। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है जी, क्या क्या चीज़ हमको शो करना है। यहाँ पे 3 मीटर, तो 0 से लेके 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, तो 3 मीटर तो हमारा ये हो गया जी। उसके बाद बोल रहा है जी 5 डेसीमीटर। यहाँ पे देखिए 5 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर को हम लोग यहाँ पे शो किए, तो 5 का है जी, तो ये वाला हमारा देखिए प्रॉपर 5 ये है। अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे शो किए, तो 7 सेंटीमीटर। तो देखेंगे 7 की इधर 7 यहाँ पे। अब ये वाला ग्राफ देखेंगे कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे, और ये वाला हमारा यहाँ, तो ये दोनों आके यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है जी, 100% मिल रहा है। क्लियर हो रहा है ना। तब इस पार्ट को देखिए कैसे हुआ जी, यहाँ पे 5 है ये वाला लाइन हमारा है, और इधर 7, तो यहाँ से और ये दोनों जाके यहाँ से, ये दोनों प्रॉपर आके यहाँ पे आके मिला हुआ है जी। क्लियर है ना, ये दोनों का। तो यहाँ से हम लोग इसको शो करेंगे। तो देखिए सेट स्क्वायर को प्रॉपर ऐसे रख के, और देखिए इसको हम लोग यहाँ से इस टाइप से हम लोग शो करेंगे। क्लियर हुआ ना जी। अब यहाँ से हम लोग इसको, ये जो है इसको हम लोग यहाँ से एरो हेड हो गया, तो एरो हेड शो कर दे। तो ये देखिए, तो 3 मीटर और हमारा 5 डेसीमीटर, यानी DC 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है जी। तो ये वाला हम लोग इतना हम लोग शो कर दें। उसके बाद RF का वैल्यू देखेंगे, RF का वैल्यू कितना है जी। RF का वैल्यू हम लोग कितना कैलकुलेट किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। RF का वैल्यू हम लोग 1/50 हम लोग निकाले थे, 1/50। तो ये क्लियर हुआ जी। तो इतना तक तो हम लोग सॉल्व कर दिए जी, और हम लोग दिखा भी दिए। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग दिखाएंगे लेंथ ऑफ स्केल। ये जो स्केल का लेंथ है जी, इसका कितना है, तो इसका भी हम लोग डायमेंशन यहाँ पे शो कर देते हैं जी। नहीं भी शो कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शो कर देना चाहिए। अगर गलती से अगर छूट भी जा रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन 100% कोशिश कीजिए कि न छूटे। ठीक है ना जी, क्योंकि इससे क्या होता है, एक आध नंबर कटने का चांस रहता है। जो भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं जी, तो उसमें एग्जामिनर 1 नंबर काट भी सकता है। ठीक है ना जी। और कोई एग्जामिनर है कि नहीं काटता है जैसे, ठीक है ना। हम लोग हैं जी जब चेक करते हैं तो वहाँ पे हम लोग नंबर वगैरह बच्चा सबको नहीं काटते हैं जी। तो क्लियर हुआ जी। तो ओके फ्रेंड्स, हाँ 1 मिनट एक छूट रहा है जी। ये तो मीटर शो किए, ये डेसीमीटर, और ये वाला हम क्या शो किए जी यहाँ पे, ये हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ये। इधर हम लोग सेंटीमीटर हम लोग शो किए। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये क्वेश्चन 100% सॉल्व हो चुका है जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।